स्वागत है एक बार आपका फिर से गोरी ट्यूशन क्लासेस की सुपर 80 सीरीज के अंदर, जो स्पेशल क्लास 10 बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपके नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हमने हर यूनिट वाइज जो परफेक्ट एमसीक्यू है वो हमने बनाया है। तो आज जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपनी यूनिट नंबर 6। देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के अंदर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आप त्रिभुज बना लीजिए पहले। त्रिभुज एबीसी में ABC, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, यानी ये दोनों जो लाइनें हैं आपस में क्या है, समांतर है। तो तथा DB का है, ये रहा DB कितना दे देगा आपको 7.2, AE कितना दे देगा है 1.8 और EC ये कितना दे देगा है 5.4 हो। तो AD का मान आपको क्या करना है, बेसिक सा रूल से प्रमेय 6.1 के हिसाब से कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में ये दोनों लाइनें अगर समांतर हो तो उनकी जो ये भुजाएं हैं उनको आप क्या लिख सकते हैं, समान अनुपात यानी बटे में लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं AD बटे में BD और AE बटे में EC। और क्योंकि आप एमसीक्यू सोल्व करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बटे में कितना लिखना है 7.2, इधर कितना है 1.8 और बटे में कितना लिखना है 5.4। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहां से किसी गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा। x को किससे गुना करना है 5.4 से, तो x * 5.4 7.2 * 1.8। मान किसका निकालना है, x का, इधर भाग में ले लीजिए आप। मैं यहीं पे चलो आगे कर लेता हूं 7.2 1.8 और 5. बेटे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं। आपको अगर 18 का टेबल आता है तो 18 बन जाओ और 18 3 जा और 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए आप, कितने 6.14। आंसर कितना हो जाएगा 2.4। कैंसिल करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है अगर प्रश्नावली 6 से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगर ये दोनों लाइनें समांतर दे रखी तो आप कुछ नहीं, इनको आराम से बटे में लिखिए और कैंची गुणा कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप का सिंबल ये होता है और सर्वांग सम का सिंबल ये होता है। यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, देखो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूं, समरूप और सर्वांग सम में क्या फर्क है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ABC और इसको मैं ले लेता हूं DEF। समरूप और सर्वांग सम जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, उसमें क्या फर्क होता है बता देते हैं। समरूप का मतलब ये होता है कि इनकी जो संगत भुजा है, संगत भुजा का मतलब ये जो आपकी AB है इसके साथ में इधर क्या ले लेते हैं हम, DE ले लेते हैं। ठीक है, जो संगत भुजा है वो हमेशा समान अनुपात में होगी, बराबर हो जरूरी नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर हो जरूरी नहीं है। उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी उसको आप बटे में लिखोगे, AB बटे में DE, इधर से BC के बटे में आप क्या लिखोगे EF, इसी तरह AC जो है AC के बटे में आप क्या लिखोगे DF। तो इनकी जो भुजाएं होती है उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और उसी के साथ में कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। A किसके बराबर होगा D के, B किसके बराबर होगा F के और C किसके बराबर होगा F। ये तो होता है समरूप। और मान लो अगर ये सर्वांग सम होते तो सर्वांग सम में अनुपात बराबर नहीं होता, उनकी भुजा बराबर होती है। यानी ये 5 है, ये भी कितनी होगी 5 ही हो। संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं समरूप। तो समरूप में पहला ऑप्शन दे रखा है उनके संगत कोण बराबर होंगे। बिल्कुल, इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A है होगा वो किसके बराबर होगा D, कोण B किसके बराबर होगा, सॉरी कोण किसके बराबर होगा आपका E के, और कोण जो आपका C है वो किसके बराबर होगा, कोण F के। इनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और आगे देख लेते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी सही है। जो संगत भुजा अभी मैंने आपको बताया, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 7 उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, ये नहीं है, क्योंकि भुजाएं बराबर किसमें होती है, सर्वांग सम त्रिभुज में, समरूप में नहीं होती। और ऑप्शन नंबर 10 है आपका अ और ब। अब ये ऑप्शन मैंने इसलिए यहां दिया है, कितनी बार क्या होता है बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे उनको अगर आंसर मिल जाता है तो आगे के ऑप्शन को देखते ही नहीं और डायरेक्ट टिक कर लेते हैं कि हाँ यार ऑप्शन अपने को मिल गया, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, बात खत्म, आगे वाले ऑप्शन देखते हैं। जबकि हो सकता है आगे जाकर आपको इस तरह के ऑप्शंस भी मिल जाए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, द, अ व ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति में किस नियम से DEF, जो DEF है वो समरूप है आपका PQR के। आपको ये बताना है ये दोनों त्रिभुज समरूप तो है, पर
पर नियम कौन से लगा है इसके अंदर। तो अगर आप देखो यहाँ से ढंग से देखोगे 80 से 80 बराबर हो गया। अगर आपको पता होगा तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री ये कितने हो गए 150, तो बचा कितना 30 डिग्री। ये 30 हो, ये कितना हो गया 70। तो कहने का मतलब जो 70 से 70 बराबर हो गया, यानी डी किसके बराबर हो गया पी में, 80 किसके बराबर हो गया 80, यानी ई किसके बराबर हो गया क्यू, और एफ किसके बराबर हो गया, यानी तीनों कोण आपस में क्या है बराबर है। तो कोण को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं ए, एंगल, यानी ए और ए, ये नियम। और अगर मान लो दो भुजाएं बराबर होती तो एस ए एस ऐसा रूल्स रहता। देख लेते हैं इसमें ए ए कहां गया, कोण को क्या कहते हैं एंगल, इसलिए रूल्स क्या बनेगा आपका, नियम क्या बनेगा ए नियम से, क्योंकि तीनों कोण आपस में क्या है इनके बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी, यानी ये दोनों आपस में क्या है समांतर। अभी मैंने आपको कहा था अगर ये दोनों समांतर था आप इनकी संगत भुजाओं को क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं AB बटे में DB, AB नहीं होगा यहाँ पर AD, ठीक है, AD बटे में BD। AD कितना दे देता है 3, BD कितना दे देता है 2, AE ये रहा AE कितना दे देता है आपको 2.7। तो EC का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। अभी अपन स्टार्ट करा था क्वेश्चन तब यही था, आपको इनको बटे में लिख देना, कुछ नहीं करना, 3 बटे में 2, इधर लिखना है 2.7 बटे में x, कैंची गुणा कर लेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3x, 2.7 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएंगे 5.4, और x का मान निकालना तो 3 आ जाएंगे इधर भाग में, तो 5.4 बटे में 3, अगर आप भाग देंगे तो 3 और 8 1.8 इसके आंसर आना चाहिए, ये 1.8 कंप्लीट है। बटे में लिखना है, कैंची गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। कितनी बार क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान बोला इसमें इसी की जगह आंसर में वो एसी पूछ लेता है, और ऑप्शन भी आपको 1.8 मिल जाएगा। तो एसी का मतलब होता है ए और सी पूरा जोड़ना है। तो एक्स का मान कितना है 1.8, तो उसमें 2.7 जोड़कर फिर आंसर निकालना। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट क्वेश्चन बिना पढ़े हाँ यार ये बच गया इसका आंसर, ये तो निकालना, पर हो सकता है वो पूछ क्या रहा है वो अलग हो, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज क्या है अपने पास में PQ और R, इसमें x जो y है वो QR के क्या है समांतर है, ठीक है। PQ इसका पूरा दे देता है ना, PQ कितना है 7, और XQ यानी ये वाला दे देता है PQ बटे में XQ। अगर इधर PQ है इधर भी PR होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, PR बटे में YR होना चाहिए। PQ बटे में कितना देगा 7 बटे में 3, और PR है क्या बिल्कुल है, PR कितना है 6.3। तो YR अपने को निकालना है, तो YR क्या ले लेते हैं x। अगर इधर पूरी है तो इधर पूरी, इसके साथ में छोटी, इधर भी वो कंडीशन होनी चाहिए। अगर इधर पूरी भुजा है इधर भी पूरी होनी चाहिए, इधर भी छोटी भुजा इधर भी छोटी भुजा होनी चाहिए, तब आप बटे में लिख पाओगे, ठीक है। ये जी गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएंगे आपको 7 को 1 से गुणा करोगे 7 है, 3 को किससे गुणा करना है 6, 3 को किससे गुणा करना है 6.3 से, 7 गुना आ जाएंगे आपके भाग में, मैं यही कर लेता हूं। 7 से आप चाहो तो जीरो हटा के कर सकते हो ताकि आपको आसानी रहेगी करने में। 7 के बाद इंटरसेप्ट कितनी बार आते हैं 6.3 है ना, बिल्कुल 6.3 9 बार में आते हैं। 9 को 3 से गुणा करें कितने हो गए 27 बटे में कितने 10, आंसर कितने आ जाएंगे 2.7। ऑप्शन में है क्या 2.7 कंप्लीट। आपको कंडीशन देगी, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें ये तीनों साइड अलग से दे रही थी, इसलिए आपने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। इसमें देखो ये पूरी थी फिर छोटी थी फिर पूरी थी फिर छोटी, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना और केजी गुणा करना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में भी अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है वो आपको प्रश्नावली 9 में दिखता है, तो बच्चों को लगता है साइन कोस थीटा वाला क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन इस तरह पे भी आता है। एक 12 मीटर लंबी लड़की ऊर्ध्वाधर छड़ की, सॉरी लंबी लड़की नहीं लंबी होगी, एक 12 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ यानी ये, इसकी कितनी देर की है आपको 12, जमीन पर छाया यानी यहाँ पर कितनी देर की 8, उसको अपन मिला देते हैं, ठीक है।
लंबी। अब देखो अगर यहाँ पर थीटा दे रखा होता तो आपको ये प्रश्नावली कैसा करना था, नो के अकॉर्डिंग करना था। जब इसमें आगे देखो यदि इसी समय का मतलब होता है कि थीटा सेम रहने वाला है, थीटा सेम रहेगा, यही डायग्राम आपको आगे बढ़ाना है। इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार और है इसी समय यानी उसको ऐसा कर दीजिए। अब बेटे ये अपनी क्या हो गई, मीनार हो गई। और मीनार की जो छाया है यानी ये नीचे वाला पोर्शन, छाया की लंबाई कितनी है 40 है, तो मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी। साइन कोस थीटा के अकॉर्डिंग नहीं करना है, ये प्रश्नावली 6 के अकॉर्डिंग करना है। कंप्लीट। अब आपको ये पता होगा इसी बेस में जब एक ही बेस में दो त्रिभुज बनते हैं तो आपस में समरूप होते हैं, ये सिद्ध है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं को बटे में लिख देना है। जैसे इसमें अगर ये आप लंब लेते हैं, लंब कितना 12, तो इस त्रिभुज का भी आपको लंब लेना है। इसमें लंब कितना है आपका h, ये इधर और इधर वाली सेम होगी, सेम। इधर कितनी है 8, तो आपने 8 ले लिया, और इधर कितना है 40, तो आपने 40 ले लिया। ये संगत भुजाएं होगी। अब इसको कैंची गुणा कर लीजिए आप, 8 को इससे गुणा करोगे 8h, 12 को 40 से गुणा करोगे 12 × 40, 8 का आने वाले हैं इधर भाग में, आप 4 के बार से काट लीजिए, 2 बार में 8, 3 बार में 12, 2 बार में कितने आ जाएंगे 7, और 7 को 3 से गुणा करने पर कितने आ जाएंगे 21। ऑप्शन में नहीं है, 4 से 2, 4 से 3, उसके बाद में 2 से 7, 14 नहीं, ये वापस देख लेते हैं 12, ऐसा कर लेते हैं 8/40 और 12 × h। अच्छा सॉरी यहाँ 40 का मैंने 14 लिख दिया, ओके ओके ओके। 12 को 40 से करेंगे 12 × 40 और h को करेंगे 8 से। मैंने यहाँ पे 40 की जगह 14 लिख दिया था, 8 आ जाएंगे भाग में, 4 से करा 2 बार, 4 से करा 3 बार, 3 से करा 20 बार, 20 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, कंप्लीट। क्वेश्चन का ध्यान रखना, साइन कोस थीटा के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता है इसी समय का मतलब सेम यहीं से आपका एक डायग्राम बनेगा, और इसकी जो संगत भुजा है उनको आपको बटे में लिखना है और कैंची गुणा कर लेना, आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में त्रिभुज ACB, ये वाला त्रिभुज ACB और त्रिभुज APQ ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब इनके कोण आपस में बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, समानुपात यानी समान अनुपात। संगत भुजाओं का मतलब, संगत भुजा से मतलब ये होता है अगर आपके पास में यहाँ पर AC है, भुजा AC, तो उसके बटे में आपको क्या लिखनी है AP। ठीक है, अगर आपके भुजा दे रखी है CB यानी BC, तो इसके बटे में आपको लिखना है PQ। अगर आपको भुजा दे रखी है AB, तो उसके बटे में आपको क्या लिखना है AQ। ये भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है। BC दे रखी है आपको कितनी 8, तो BC की जगह कितना आ जाएगा 8। फिर आपको BA यानी AB दे रखा है, AB कितना दे रखा है आपको 6.5। फिर PQ कितना दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। AP कितना दे रखा है आपको 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको AQ निकालना है, AQ का अपने पास में ये निकालना है। इसका तो कोई हुआ नहीं, आपके पास में ये चीज मिल गई, यहाँ से कैंची गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं 8 को 1 से गुणा करोगे 8 × x, 4 को 6.5 से गुणा करना है 4 × 6.5, 8 इधर भाग में आ जाएंगे, 4 के टेबल से एक बार और 2 बार, 2 का अगर इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा 3.25। ऑप्शन नंबर 3.25 कंप्लीट है। आपको सिर्फ यहां से बच्चे कर लेना है किसके भाग में आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर यहां पर लिखने हैं। जो नाम आपको दे रखा है, अगर यहाँ AC लेते हो तो AC के बटे में क्या लिखना है AP, अगर आप BC या CB लेते हो तो इसके बटे में क्या आपको लिखना है PQ, और अगर आप AB लेते हो तो AB के बटे में क्या लिखना है आपको AQ। उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट अप कर लीजिए और कैंची गुणा करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। डन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो यहां से अपने क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब अपन बात करने वाले हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह से इस यूनिट से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले 2025 में जो आया था वो देख लेते हैं। दिए गए चित्र में EF का माप होगा, EF का आपको माप बताना है। EF को क्या ले लेते हैं अपन, x ले लेते हैं। कंप्लीट है। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। समरूप क्यों होंगे बता देते हैं, क्योंकि देखो
50 और 50 कोण बराबर हो गया। अगर इधर मैं भुजा की बात करूं तो 2, इधर मैं भुजा की बात करूं तो 3, इधर मैं भुजा की बात करूं 4, इधर मैं भुजा की बात करूं तो 6, इधर मैं भुजा की बात करूं 3, इधर मैं भुजा की बात करूं 6। 2 बार और 3 बार, 2/3 2/3 भुजा समान अनुपात में है और एक कोण बराबर है, तो इसमें जो नियम लगेगा वो SAS, SS से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, और समरूप है मतलब इनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, समान अनुपात में। अब इसका कोई रोल नहीं है, आप इन दोनों को लेकर कैंची गुणा कर लीजिए। इधर क्या है अपने पास में 2/3 और इधर क्या है 3/1, कैंची गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 और 2 को 1 से करोगे 2x, 2 कहां चले जाएंगे इधर भाग में, तो 2 का भाग सॉरी अगर आप 9 में देते हैं कितनी बार जाएगा, 4.5 बार। ऑप्शन नंबर कंप्लीट। अगर आपको त्रिभुज दे रखे, यहाँ पर त्रिभुज में भी समरूप लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, वैसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको समझ लेना है समरूप ही है, नहीं तो वैसे दिख रहा है ये 50 और 50 है, कोण बराबर हो गया, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में समानुपात में हुई, 3 चीजें बराबर हो गई, 2 भुजा बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों समरूप है। समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं को आप बटन में लिख सकते हो, बटन लिखने के बाद में आप उसको केजी गुणा कर लेना है। कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 2025 में आया था ये भी। त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा डायग्राम। त्रिभुज है जो अपने पास में ABC समरूप दे रखा है आपको DEF, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। AB कितना दे रखा है आपको 10, DE कहां है, DE है, DE कितना दे रखा है 8, तो BC यानी इसका और इसका अनुपात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी जो संगत भुजाएं होती है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप है संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, यानी कि 10 बटे में कितने आएंगे 8। उसके बाद इधर आपके पास में BC है, तो BC बटे में क्या चाहिए अपने को, दोनों काट लेते हैं, 2 के पावर 5 बार, 2 के पावर 4, क्या आंसर आया 5/4। तो अगर ये 5/4 है, इसका मतलब इसका भी अनुपात कितना होगा, 5/4 ही होगा, और 5/4 मतलब इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं 5:4। हाँ ऑप्शन नंबर द 5:4। 2025 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये अभी इसी साल आपके 2026 मॉडल पेपर में आया हुआ है, और शायद इस तरह का क्वेश्चन अभी अपन पीछे पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं इसमें क्या है। आकृति में किस नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप होंगे, मतलब समरूप दे रखे हैं तो किस नियम से होंगे। तो सिंपल सी बात है, 2 तो आपको भुजा दे रखी है, AB बटे में कौन सा DE, इधर AC बटे में कौन सा DE, दो तो भुजा बराबर है, क्योंकि इसका मान कितना है 2, इसका मान कितना है 3, इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है 6, 2 के टेबल में 2 बार, 2 के टेबल में 3 बार, हो गए दोनों बराबर। तो 2 तो भुजा दे रखी और एक क्या दे रखा है कोण। आपको ऐसा एग्जाम में सोल्व करने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है 2 भुजाएं दिख रही और एक कोण दिख रहा है। भुजाओं को कहते हैं साइड और कोण को कहते हैं ए। तो नियम कौन सा लगेगा, SAS। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। ये इसी साल आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 अपना हाईएस्ट था। यूनिट 6 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने देखे। एक तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, SAS या SSS यानी जब तीनों भुजाएं बराबर हो, SAS यानी जब 2 भुजा और एक कोण बराबर हो, ASA जब 2 कोण और एक भुजा बराबर हो, और AAA यानी कि AA यानी कि तीनों कोण जब आपस में बराबर हो। तो इस पूरी प्रश्नावली में एक तो मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है। एक तो आपको ये जो क्वेश्चन था जब ये दोनों समांतर दे रही थी, संगत ये जो भुजा है उनको आप बटे में लिखना है क्रम 6.1 के हिसाब से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए। बस ये 2 ही तरह के इसके अंदर क्वेश्चन अधिकतर देंगे। थोड़ी सी वेरायटी अलग हो सकती है, क्वेश्चन में थोड़ा पैटर्न क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया यूनिट नंबर 6। नेक्स्ट हम मिलेंगे यूनिट नंबर 7 के साथ में नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।